जय हिंद साथियों, पांडे जीएस सेंटर में आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए, हम लोग पिछले क्लास में सदिश राशि और अदिश राशि को देखे थे। अभी जो है हम लोग देखेंगे वो हमारा जो होगा मापक यंत्र। आप देख रहे हैं ऊपर आपको लिखा हुआ है मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। इसके बारे में हम लोग जो है आज यहाँ पर जानकारी प्राप्त करेंगे कि कौन कौन से मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट जो हैं वो अब क्या मापने के काम में आते हैं। ठीक है, एग्जाम में डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाता है, जैसे पूछ दिया लैक्टोमीटर का इस्तेमाल किस काम में होता है, तो आपको पता होना चाहिए कि लैक्टोमीटर का इस्तेमाल किस काम में होता है। ठीक है, इसी टॉपिक को हम लोग अभी कवर करेंगे। आप लोग वीडियो को शेयर वगैरह नहीं कर रहे हैं। ठीक है, 2-4-5 आदमी को पढ़ाने के लिए मैं जो है सो आपको नहीं आता हूँ ऑनलाइन, मैं वीडियो नहीं बनाता, समझे। अगर 2-4-5 आदमी 10 आदमी को पढ़ाना है तो यहाँ ऑफलाइन क्लास चल रहे हैं, यहाँ पे मैं पढ़ा दूंगा। अगर आप लोग ज्यादा से ज्यादा लोग ऑनलाइन आदमी इसीलिए आता है ना, वीडियो बनाकर इसलिए अपलोड करता है ताकि मैक्सिमम बच्चों को बेनिफिट हो सके। आप केवल अपने स्वार्थ में रह जाते हैं, अपने तक ही सीमित रख लेते हैं। इसको शेयर कीजिए। कौन सा आपका पैसा लग रहा है? पैसा लिया जा रहा है क्या? फ्री ऑफ कॉस्ट आपको हम वीडियो बना करके दे रहे हैं। इतना जो है सो बोर्ड वगैरह सब लगा करके हम पैसा इन्वेस्ट किए, इसलिए नहीं किया कि 4 आदमी बैठ के पढ़िएगा। हम इसलिए इन्वेस्ट किए ताकि जो है पूरा भारत बैठ करके पढ़े। ठीक है, तो आप कोशिश कीजिए कि इसको शेयर करने का। नहीं शेयर कीजिएगा तो बाद में हर बार मैं वीडियो बनाना छोड़ दूंगा, फिर आप जो है 4 आदमी 10 आदमी पढ़ते रह जाइएगा। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं। सबसे पहला जो है वो है बैरोमीटर। बैरोमीटर यह क्या मापता है? बैरोमीटर जो है बस इसी तरह से आप पढ़े लिखिए, मापक यंत्र, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, और बैरोमीटर एक नंबर लिखिए, डैश में लिख रहा हूं उसको बस लिखते जाइए। बैरोमीटर क्या करता है? तो वायुमंडलीय दाब को मापता है। वायुमंडलीय दाब, ठीक है, वायुमंडलीय दाब को मापने का काम कौन करता है? तो बैरोमीटर करता है। अब देखिए, बैरोमीटर से रिलेटेड 3 अलग अलग प्रश्न पूछे जाते हैं। यदि बैरोमीटर में पारा धीरे धीरे ऊपर चढ़ रहा हो तो मौसम साफ रहने का अनुमान होता है। जो भी मैंने बोला है उसको नोट 1 करके लिख लीजिए। यदि बैरोमीटर में पारा धीरे धीरे ऊपर चढ़ रहा हो तो मौसम साफ रहने का अनुमान होता है। नोट 2, यदि बैरोमीटर में पारा धीरे धीरे नीचे गिर रहा हो तो बारिश होने की संभावना होती है। और नोट 3, यदि बैरोमीटर में पारा अचानक नीचे गिर जाए तो तेज आंधी तूफान के साथ बारिश आने की संभावना होती है, जिसको हम लोग झंझावात कहते हैं। ठीक है, ये तीनों प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। अगला है ऑडियोमीटर। ऑडियो एक होता है ऑडियो, दूसरा होता है वीडियो। वीडियो में हमको चित्र भी दिखाई देता है, आवाज भी सुनाई देता है, लेकिन ऑडियो में केवल क्या होता है? हमको आवाज ही सुनाई देता है, ध्वनि सुनाई देती है। तो ऑडियो मीटर जो है यह हमको ध्वनि की तीव्रता को बताता है। ठीक है, ऑडियोमीटर ध्वनि की तीव्रता को बताता है। तीसरा ओडोमीटर। देखिए, ओडोमीटर और स्पीडोमीटर, ओडोमीटर और स्पीडोमीटर, जब आप बाइक चलाते हैं तो बाइक के आगे 2 अलग अलग टाइप के मीटर लगे हुए होते हैं। वो दोनों, उसमें से एक ओडोमीटर है, दूसरा स्पीडोमीटर है। जो ओडोमीटर है वह हमको बताता है कि आपकी बाइक जो है यह कितनी दूरी तय कर रही है, यानी वाहन द्वारा तय की गई दूरी, वाहन द्वारा तय की गई दूरी जो है वह कौन बताता है? तो ओडोमीटर बताता है। जबकि स्पीडोमीटर जो है वह यह बताता है कि वाहन की चाल क्या है। वाहन की चाल मतलब आपकी गाड़ी 20 के स्पीड में चल रही है, 30 के, 40 के, 50 के, देखेगा रेड कलर का सुई होता है जो जितना ही स्पीड में चलेगा करते हुए आगे बढ़ता है, वही आपका स्पीडोमीटर है जो आपकी गाड़ी की स्पीड को बताने का काम करता है। स्पीडोमीटर से हम लोग वाहन की चाल देखते हैं और ओडोमीटर से हम लोग वाहन द्वारा तय की गई दूरी देखते हैं। देखिए, क्वेश्चन जब आए तो ध्यान से देखना है कि आपको ऑडियोमीटर पूछ रहा है या ओडोमीटर पूछ रहा है। नाम एक ही जैसा दिख रहा है लेकिन काम दोनों का क्या है? अलग अलग है। अगला है आपका अल्टीमीटर। अल्टीमीटर का काम क्या है? अल्टीमीटर जो है वह आपको ऊंचाई मापने के काम आती है, यानी आपके छत की ऊंचाई कितनी है या कोई भी चीज, पेड़ की ऊंचाई कितनी है, ये मापने के लिए हम लोग उसका इस्तेमाल करते हैं अल्टीमीटर का। ऊंचाई मापक यंत्र। अगला है ऑक्सेनोमीटर। ऑक्सेनो ऑक्सीजन पेड़ पौधे देते हैं तो पौधों की लंबाई, यह जो हम लोग ऑक्सेनोमीटर से नापते हैं। लक्स मीटर, लक्स साबुन देखिएगा जो प्रचार है सोनम कपूर करती है,
लक्ष्य से जब नहा करके आती है, परिणीति चोपड़ा उसका प्रचार करती है, तो जब नहा के आती है तो उसके चेहरे पे चमक आ जाता है, उसके चेहरे पे नूर आ जाता है। यानी कि प्रचार में आपको बताने का कोशिश किया जाता है कि आप भी लक्ष्य से नहाइएगा ना तो आप सब लाइट की तरफ चमचमा जाइएगा, रोशनी देने लगिएगा। यानी कि लक्स मीटर जो है वह क्या बताता है? प्रकाश की तीव्रता, प्रकाश की तीव्रता। ठीक है, लक्स मीटर का इस्तेमाल किस काम में होता है? तो प्रकाश की तीव्रता को मापते हैं। लैक्टोमीटर, लैक्टोमीटर जो है लैक्टोबैसिलस या किससे संबंधित है? दही से संबंधित है, दही में रहता है लैक्टोबैसिलस, और लैक्टो जो है दूध से रिलेटेड है। तो लैक्टोमीटर का इस्तेमाल जो किया जाता है वह दूध की शुद्धता मापने में, दूध की शुद्धता को मापने में हम लोग लैक्टोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। जैसे आप देखते होइएगा कि आपके गांव में अगर सुधा डेयरी वाले दूध खरीदने आते हैं, उनके पास एक मशीन होता है, आपके बाल्टी से जो बड़ा दूध का डब्बा होता है उसमें वो अपना मीटर डालते हैं और निकालते हैं। उसके बाद बताते हैं कि आज आपका जो दूध बिकेगा वो उसके लिए वो 29 रुपये 29 रुपये पर लीटर दूध देंगे। आप कहिएगा नहीं कल तो आप 35 रुपये दिए थे, तो बोलेगा कि भाई साहब कल जो था ना आपकी भैंसी ज्यादा पानी नहीं पीती, आज आपकी भैंस जो है तो ज्यादा पानी पी ली है, इसलिए आपका जो दूध है वो पतला हो गया है, जिसके कारण जो है आपको आज उतना प्राइस नहीं मिलेगा। ठीक है, एक्चुअली मैं मजाक कर रहा हूँ, भैंस के पानी पीने के कारण नहीं होता, होता किस कारण से है? तो आपने दूध में क्या कर रखा है? पानी मिला रखा है। 2.5 किलो दूध को 2.5 लीटर दूध को आपने 3 लीटर बना रखा है और वो मशीन लगा के पता कर लिया, तो आपको जो है सो प्राइस सही नहीं दे रहा है। ठीक है, तो लैक्टोमीटर जो है यह दूध की शुद्धता को मापने का काम करता है। अगला है आपका हाइड्रोमीटर। हाइड्रोमीटर जो है यह तरल पदार्थों की शुद्धता, शुद्धता, तरल पदार्थों की शुद्धता को जो है वह हाइड्रोमीटर मापने का काम करता है। देखिए हाइड्रोमीटर और हाइड्रोमीटर इस दोनों में बड़ा कौन अंतर है? यह है हाइड्रोमीटर, यह है हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर जो है यह आपको क्या करता है? हवा की आर्द्रता को मापता है। हवा की आर्द्रता। ठीक है, सामान्य तौर पे आर्द्रता का मतलब होता है कि हवा में नमी। ठंडी के समय में या बरसात के समय में वायुमंडल में सबसे ज्यादा आर्द्रता होती है, जबकि गर्मी के सीजन में वायुमंडल में थोड़ा सा भी आर्द्रता नहीं होता है। अगर वायुमंडल में मॉइस्चराइजर है, आर्द्रता है, नमी है, तो उस दौरान आपके कपड़े जल्दी नहीं सूखेंगे। लेकिन जब आपके वातावरण में आर्द्रता की कमी होती है तो आपके कपड़े बहुत जल्दी सूख जाते हैं। जैसे सबसे ज्यादा आर्द्र मौसम जो होता है वह होता है बरसात के मौसम में। आप देखिएगा अगर कपड़ा आप धो के सुखाते हैं तो आपका सूखेगा ही नहीं, 2 दिन 3 दिन में सूखेगा। दूसरे नंबर पे आपका ठंडा के टाइम इस समय भी वायुमंडल में आर्द्रता होती है और आपका कपड़ा जो है 1.5 दिन 2 दिन में सूखेगा। लेकिन अगर गर्मी के सीजन में यानी कि आप जो है मार्च से लेकर के जून के महीने के से पहले अब जब कपड़े को डालिएगा, धो करके कपड़े को डालिएगा, खाना खाइएगा, तब तक आपका कपड़ा सूख जाता है। यानी कि वायुमंडल में बिल्कुल ही आर्द्रता नहीं होती, तो सूर्य की किरणें क्या करती हैं? उसके सारे नमी को सूख लेती है, जिसके कारण वायुमंडल आपका कपड़ा जल्दी सूख जाता है। तो इसका पता लगाने का काम कौन करता है? हाइग्रोमीटर करता है कि किस मौसम में सबसे ज्यादा वायुमंडल में आर्द्रता है। ये हमने इसी मीटर से माप करके आपको बताया है। ठीक है, अगला है मैनोमीटर। मैनोमीटर क्या करता है? तो यह गैसों के दाब को मापता है। क्या मापता है? गैसों के दाब को मापने का काम जो है वह मैनोमीटर करता है। गैल्वेनोमीटर जो है यह विद्युत की उपस्थिति का पता लगाता है। विद्युत धारा यानी करंट का पता लगाता है। विद्युत धारा की उपस्थिति, विद्युत धारा की उपस्थिति का पता लगाता है। जैसे आपके पास होता है एक टेस्टर, जिससे हम लोग करंट चेक करते हैं कि करंट आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो टेस्टर जो है वो एक प्रकार का क्या है? गैल्वेनोमीटर। ठीक है, अगला है आमीटर। यह जो है विद्युत धारा की मात्रा को बताता है। ठीक है, यानी कि कितनी विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है इसका पता लगाने के लिए हम लोग आमीटर का प्रयोग करते हैं। वोल्ट मीटर जो है यह आपको विभवांतर को मापता है। विभवांतर को मापता है। ठीक है, वोल्ट मीटर जो है विभवांतर को मापता है, जबकि आमीटर जो है वह विद्युत धारा की मात्रा को मापता है और गैल्वेनोमीटर विद्युत धारा की उपस्थिति का पता लगाता है। ये आप जो है निश्चित रूप से ध्यान रखेंगे, ये बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से होते हैं।
वैसे आपको विभवांतर नहीं समझ में आ रहा होगा, टेंशन फ्री रहिए, जब हम लोग इलेक्ट्रिसिटी पढ़ेंगे तो वहां पे उसको तोड़ेंगे, क्योंकि एक ही टॉपिक को 4 जगह तोड़ना सही नहीं होगा, सब बारी बारी से आएंगे। फिलहाल जो बताया जा रहा है उसको कवर करते जाइए। जो सिस्मोग्राफ है, सिस्मोग्राफ जो है भूकंप का पता लगाता है, भूकंप का पता सिस्मोग्राफ लगाता है। रिक्टर स्केल जो है भूकंप की तीव्रता को बताता है। आपने सुना होगा न्यूज में कि फलाने जगह पर 8.3 भूकंप की तीव्रता, फलाने जगह पर 8.3 रिक्टर स्केल की तीव्रता की भूकंप आई थी, तो हमको जो है रिक्टर स्केल से ही पता चलता है। थर्मामीटर या तापमान को मापता है, तापमान मापक है। ठीक है, थर्मामीटर जो है तापमान को मापता है। सामान्य तौर पे हम जो बुखार वगैरह होता है तो थर्मामीटर से ही मापते हैं, लेकिन थर्मामीटर में पारा का इस्तेमाल किया गया होता है, और पारा जो है वो -39 डिग्री, -39 डिग्री सी पे जम जाता है, या 115 डिग्री से ऊपर के तापमान को मापने में जो सक्षम नहीं होता, तो थर्मामीटर का उपयोग हम लोग केवल बुखार वगैरह को मापने में ही करते हैं। लेकिन अगर इससे ज्यादा टेम्परेचर वाले चीजों को मापना हो तो उसके लिए हम लोग पाइरोमीटर का प्रयोग करते हैं, यानी कि 200-300 डिग्री सेंटीग्रेड का तापमान मापना हो तो इसके लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, पाइरोमीटर का प्रयोग करते हैं। अगला पाइरहेलियोमीटर, पाइरहेलियोमीटर का प्रयोग भी तापमान को ही मापने के लिए करते हैं, लेकिन उच्चतम तापमान, यानी सूर्य के केंद्र का तापमान मापना हो तो उसके लिए हम लोग पाइरहेलियोमीटर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अगला है एनीमोमीटर। एनीमोमीटर से जो है हम लोग वायु की गति को मापते हैं, वायु की गति, वायु की गति को मापने के लिए हम लोग एनीमोमीटर का प्रयोग करते हैं। जबकि कैरेटोमीटर, कैरेट से क्या मापा जाता है, कैरेट जो है आपको सोने की शुद्धता को बताता है, नहीं तो कैरेटोमीटर से सोने की शुद्धता, सोने की शुद्धता को मापने के लिए हम लोग कैरेटोमीटर का प्रयोग करते हैं। स्टेथोस्कोप, एक्चुअली हृदय की जो धड़कन होती है उसको मापने के लिए हम लोग जो है स्टेथोस्कोप का प्रयोग करते हैं। स्टेथोस्कोप आप जो डॉक्टर देखते हैं कान में 2 लगाते हैं और एक हृदय पे हमारे लगाते हैं, तो वही स्टेथोस्कोप है, हृदय की गति, हृदय की गति का पता जो है वो स्टेथोस्कोप से पता चलता है। अगला है स्फिग्मोमैनोमीटर। एक्चुअली इससे हम लोग रक्तचाप मापते हैं, और रक्तचाप यानी कि ब्लड प्रेशर मापने के लिए हम लोग जो इस्तेमाल करते हैं वो स्फिग्मोमैनोमीटर है, जो आप देखते हैं एक मशीन ऐसे बांधा जाता है पट्टी और एक पंप किया जाता है, तो वो जो आपको बताता है वो आपको स्फिग्मोमैनोमीटर है, जिसके द्वारा हम लोग रक्तचाप को मापते हैं। अगला है फेरोमीटर। अगला है आपका फेरोमीटर। फेरोमीटर से हम लोग समुद्र की गहराई का पता लगाते हैं, समुद्र की गहराई का पता जो है हम लोग फेरोमीटर। अगला है फोनोमीटर। फोनोमीटर जो है इससे हम लोग ध्वनि की तीव्रता को मापते हैं, ध्वनि की तीव्रता, इसको मापने के लिए हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, फोनोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। अगला है कार्डियोग्राफ। इससे हम लोग हृदय की गति को मापते हैं, हृदय की गति। ठीक है, एक्चुअली इससे पहले भी आप देखें हृदय की गति को जो है हम लोग एक और यंत्र है जिससे मापते हैं, ऊपर आप देखिए स्टेथोस्कोप जो है इसके द्वारा भी हम लोग हृदय की गति को मापते हैं, और कार्डियोग्राफ के द्वारा भी हम लोग हृदय की गति को मापते हैं। लेकिन कार्डियोग्राफ आप जब देखते हो फिल्म वगैरह में कि किसी का इलाज चल रहा होता है तो एक कंप्यूटर पे ऐसे ऐसे कुछ इस तरह की लाइन नहीं चल रही होगी, ठीक है, और ये जब सीधा हो जाता है तो जो डॉक्टर कहता है कि आई एम सॉरी आपको आने में जरा लेट कर दिए हैं, इसलिए भाई साहब निकल गए हैं। ठीक है, तो वो जो है आपको मशीन पे दिखाई दे रहा होता है, वही कार्डियोग्राफ होता है, जबकि डॉक्टर जो लगा कर ढूंढते हैं वो स्टेथोस्कोप है। ठीक है, अगला है पॉलीग्राफ। ये झूठ का पता लगाने का काम करता है, झूठ का पता लगाने का काम करता है। आपको कौन सा झूठ का पता लगाता है, आपको पॉलीग्राफ। और अगला है डॉबसन, यह ओजोन परत की मोटाई को मापता है, ओजोन परत की मोटाई। ठीक है, ओजोन परत की मोटाई को कौन मापता है, तो डॉबसन मापता है। ये आपके जो है
कुछ मापक यंत्र हैं, इसको आप जो है कवर कर लीजिएगा। इसका अगला जो टॉपिक होगा वो आपको फॉर्मूला होगा और हम लोग जो है डायमेंशन बनाना सीखेंगे। फॉर्मूला प्लस डायमेंशन प्लस मात्रक को निकालना हम लोग सीखेंगे। ये आप आसानी से याद कर लीजिएगा। आपका क्वेश्चन एक ये रहा कि ओजोन का रासायनिक सूत्र क्या होता है, ओजोन का रासायनिक सूत्र क्या है, ये हमें कमेंट करके आप बताएंगे। थैंक यू।